हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एमीन्स। ठीक है, जो फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग एमीन्स को डिफाइन करेंगे। एमीन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अगर डिफाइन करेंगे एमीन्स, एमीन्स क्या है, दे आर ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स। एमीन्स आर ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स। क्या होते हैं एमीन्स? ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। वो किसके डेरिवेटिव्स? एमीन्स अमोनिया, सॉरी एमीन्स हमारे किसके डेरिवेटिव्स हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव्स। वो कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग, हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे? 1, 2 और 3 हाइड्रोजन्स। जो हमारे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, आइदर हम लोग एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे या 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। ठीक है, किससे? बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप्स। अगर हम अल्काइल और एराइल ग्रुप से अमोनिया पे जो हमारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, तब हमारा क्या बनेगा? तब हमारे एमीन्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये अमोनिया मॉलिक्यूल है। अब मैं एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस करने के बाद क्या बनाऊंगा? एक अल्काइल ग्रुप लेके आऊंगा, तो यह मेरा एमीन बन गया। ठीक है, इस तरह अगर मेरे पास अमोनिया है, अब एक मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी रिप्लेस हो गया, अब मैं अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी रिप्लेस करूं विथ आर या एरोमेटिक कंपाउंड से, लाइक बेंजीन, तो ये भी हमारा, ये भी क्या है? ये भी हमारा एमीन है। ठीक है, तो एमीन्स क्या होते हैं? नॉर्मल जनरली एमीन्स होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। कैसे फॉर्म होते हैं? बाय रिप्लेसिंग 1 और 2 और 3 हाइड्रोजन्स ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3NH2, ये हमारा एमीन है, तो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया। इसी तरह मेरे पास बेंजीन है, इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं, ये भी मेरे पास एमीन है। ठीक है, अब H को हम लोग एक बेंजीन ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, 2 बेंजीन ग्रुप से, 3 बेंजीन ग्रुप से। इस तरह हम लोग इस NH3 को यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक दूसरा मिथाइल ग्रुप लेके आया, यहाँ हम एक हाइड्रोजन के बदले दूसरा फिनाइल ग्रुप लेके आ गए। तो ये सब क्या है? ये सब डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एमीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब एमीन्स का क्या है? बहुत सारे इनके फंक्शंस है। जैसे ये एक्ट करते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो होते हैं बहुत बायो रेगुलेटर्स होते हैं, मींस बहुत सारे हार्मोन्स में होते हैं, इफिनेफ्रिन। ठीक है, इस तरह ये एक्टिव होते हैं इंसेक्टिसाइड्स, जैसे पाइप्रिजीन। हमारे कुछ इंसेक्ट, जिसे इंटेस्टाइन में हमारे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनको भी किल कर देता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जैसे कुछ अल्कोलाइड्स में भी हमारे एमीन्स होते हैं, जैसे निकोटीन, कोकीन, मॉर्फिन। तो सब में क्या होते हैं? एमीन डेरिवेट्स होते हैं। तो इस तरह ये एमीन मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं? ये हमारा मेडिसिनल वैल्यू भी उनका होता है, ये एंटी कैंसर मॉलिक्यूल्स भी यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका वाइड एप्लीकेशन है किसका? एमीन्स का। इसलिए हम लोग एमीन्स पढ़ रहे हैं और इसका प्रॉपर्टीज का फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग एमीन्स को। एमीन्स को कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने अल्कोहल्स को किया क्लासिफाई, जिसे इस तरह हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, इस तरह हम लोग एमीन्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एमीन्स हमारे प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शियरी हो सकते हैं, एंड क्वाटरनरी। जो हमारे अल्कोहल में क्वाटरनरी नहीं होता, लेकिन हमारा अमीन्स में हमारा क्वाटरनरी अमोनिया भी होता है। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन क्या होता है? जिसमें हमारा अगर NH3 ग्रुप से हम लोग एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, वहां से किससे? अल्काइल और एराइल ग्रुप से, तब हम लोग उसको बोलेंगे कि वो हमारा प्राइमरी अमीन है। जैसे मेरे पास एमीन है NH3, अमोनिया मॉलिक्यूल है, अगर हम लोग ने अब एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमीन। फॉर एग्जांपल RNH2, एक H को हम लोगों ने R से रिप्लेस किया, तो ये हमारा प्राइमरी अमीन बना। ठीक है, सेकेंडरी अमीन, तो हम लोगों ने 2 H को 2 अल्काइल और एराइल ग्रुप से रिप्लेस किया, तब हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमीन। फॉर एग्जांपल RNH एंड R। ठीक है, मींस 2 हाइड्रोजन को हम लोग ने 2 अल्काइल ग्रुप से और एराइल ग्रुप से रिप्लेस किया, तो सेकेंडरी अमीन बना। इसी तरह हम लोग अगर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे विथ अल्काइल और एराइल ग्रुप, तो हमारा टर्शियरी अमीन बनेगा, RNR। ठीक है, तो ये हमारा टर्शियरी अमीन बना। तो अब क्या है, अगर हम लोग इस टर्शियरी अमीन को और अल्काइल के साथ ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा? तब इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमीन। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग प्राइमरी अमीन लेंगे C2H5
NH2 ये हमारा प्राइमरी अमीन है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, एनिलीन। ठीक है, इसी तरह सेकेंडरी अमीन C2H5NC2H5 और यहां से एक H, ये सेकेंडरी अमीन हो गया। इस तरह हम लोग एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन ऐसे लिख सकते हैं, एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन। इस तरह टर्शरी अमीन, एलिफेटिक टर्शरी अमीन C2H5N एंड C2H5 टर्शरी अमीन हो गया, एलिफेटिक वाला। मिक्स भी हो सकता है, प्योर भी हो सकता है। जैसे ये वाला अगर हम लोग 3 फिनाइल ग्रुप लेके आएंगे PH मीन्स एक फिनाइल ग्रुप, तो कभी कभी क्या हो सकता है, यहाँ पे NC2H5 और यहाँ पे बेंजीन ग्रुप, तो मिक्स अमीन हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, टर्शरी अमीन है। ठीक है, ये एलिफेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, मिक्स वाला हो गया, दोनों इसमें एलिफेटिक भी है और एरोमेटिक भी है। अब क्वाaternary में क्या है, जैसे C2H5 एंड C2H5 प्लस और यहां से कुछ X माइनस होगा। ठीक है, तो यहां में हमारा क्वाaternary हो गया। जैसे इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइलिन अमोनियम हैलाइड। ठीक है, तो हमारा क्वाaternary अमाउंट, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन होगा एमीन्स का। ठीक है, तो इजीली हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एमीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट, डिपेंडिंग अपॉन कौन कितने हाइड्रोजन वहां से रिप्लेस हो गए हैं। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो प्राइमरी अमीन, अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो सेकंडरी अमीन, अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो टर्शरी अमीन, और अगर इसमें 4 अल्काइल ग्रुप अटैच है तो इसमें क्या हो गया, क्वाaternary अमोनियम। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर, ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले अमोनिया का देखेंगे, अमोनिया तो अमीन का स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा। ये हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरा टेट्राहेड्रल नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिडल। इसका शेप क्या होता है, पिरामिडल शेप। और पिरामिडल शेप और इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। इसी तरह अगर हम लोग कोई सा भी, ये तो अमोनिया लिया हम लोगों ने, अमीन का भी ऐसे ही है, NH, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। इसका मतलब तो जो हमारा लोन पेयर यहाँ पे वो किन से ऑर्बिटल में है, वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। यहाँ पर भी हमारा लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है, वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। और एक sp3 ऑर्बिटल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे, तो 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए। तो 4 यहाँ पे, एक तो बॉन्डिंग है और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, लोन पेयर इसको हम लोग बोलेंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे इस मॉलिक्यूल का, जहां से जैसे यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है 107 अमोनिया में, और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा इससे थोड़ा ज्यादा होता है, 108 होता है, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप, जैसे अगर मैं R ग्रुप लेके आऊंगा तो बल्कि ग्रुप्स होते हैं, तो एंगल में क्या होता है, तो उसमें थोड़ा एक्सपेंशन हो जाता है एंगल में। तो यहाँ पर 108 डिग्री है, यहाँ पे 107 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जो हम लोग के जो अमीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, दे आर पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर, जिसे इससे पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। पोलर नेचर, इनका कोई, इसका मतलब इनका कुछ डेफिनेट डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, इनका कुछ डेफिनेट डायपोल मोमेंट होता है। अगर हम लोग अब देखेंगे इसका डायपोल मोमेंट कैसे होगा, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट कैसे दिखाते हैं हम लोग, ये आर मेरा आर में अल्काइल ग्रुप है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मींस ये इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव सेंटर हो गया, नेगेटिव सेंटर हो गया, ये पॉजिटिव सेंटर, नेगेटिव सेंटर, पॉजिटिव नेगेटिव। तो डायपोल मोमेंट का हम लोग डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसी तरह यहाँ पे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे न्यूक्लियस भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट इसका इस डायरेक्शन में है, और अच्छा खासा डायपोल मोमेंट होता है इनका। ठीक है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं। इसका मतलब अमोनिया मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर इन नेचर होता है। यहां तक ठीक।
अब अमोनिया मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो अमोनिया मॉलिक्यूल में क्या है, हमारे 2 H हो सकते हैं, 3 H, 2 H हो सकते हैं, या 1 H हो सकता है, या कभी कोई H भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब अमोनिया मॉलिक्यूल में हमारा NH बॉन्ड होता है। जब NH बॉन्ड होगा और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसमें दोनों क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। ठीक है, इसका मतलब हाइड्रोजन अमोनिया मॉलिक्यूल जो हमारे आपस में है, एमीन्स जो हमारे हैं आज अमोनिया, और एमीन्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो उनका क्या आपस में होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। आपस में क्या होता है, मीन सेम मॉलिक्यूल अगर हम लोग अमोनिया मॉलिक्यूल लेंगे तो आपस में उनका क्या होगा, उनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ये अमोनिया का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा अमोनिया यहां से आ गया। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन मैंने लिया है। अब दूसरा, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है। तो मैंने इससे पहले भी बोला है लेक्चर्स में कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए वहां पे 2 कंडीशन होना चाहिए, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होना चाहिए और हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होना चाहिए। ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी भी हाइड्रोजन के साथ अटैच होना चाहिए। उसके बाद वो होता है हमारा क्या, वो हमारा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन, जनरल नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो अगर हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। ये होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। ठीक है, और अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ये यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पे दोनों है, NH बॉन्ड भी है, मींस EH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हो गया, और NO, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है। इसका मतलब यहाँ पे आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, अगर हम इनको मॉलिक्यूल को आपस में क्या देखेंगे, अगर हम लोग इनका देखेंगे नॉर्मल अल्कीन्स के साथ, अल्कीन्स को और एमीन्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, तब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। जैसे मैं अगर मैं सिंपल एक C2H6 अल्काइल मॉलिक्यूल लूंगा, CH3 इसको मैं हीट करूंगा तो सिंपल ये मॉलिक्यूल हीट हो जाएगा। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को मैं हीट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले हीट कुछ लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में, यहाँ पे हीट लगेगा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में। उसके बाद बाकी फिर इनको लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में लाने में लगेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट लगेगा। तो इस एक्स्ट्रा हीट को फिर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मींस एमीज में हमारा बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और अल्केन अगर हम लोग जनरल अल्केन लेंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसी तरह इसका मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो अमीन्स हमारे हैं उनमें क्या होता है, उनमें दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होता है। इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है आपस में। एक प्राइमरी अल्कोहल दिया, एक प्राइमरी अमीन लिया, दूसरा प्राइमरी अमीन, उनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। इसी तरह एक सेकेंडरी अमीन लिया, दूसरा सेकेंडरी अमीन लिया, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। इस तरह एक प्राइमरी एक सेकेंडरी लिया, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक प्राइमरी का दूसरे प्राइमरी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। इस तरह एक सेकेंडरी का दूसरे सेकेंडरी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी तरह एक प्राइमरी का दूसरे सेकेंडरी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। यहां तक क्लियर। तो ये 3 कॉम्बिनेशन। लेकिन हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग टर्शरी एमीन देखेंगे, टर्शरी एमीन मॉलिक्यूल, टर्शरी एमीन में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है ही नहीं, R ऑल दो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। तो लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है ही नहीं। जब है नहीं तो इसका मतलब 2 टर्शरी अल्काइल मॉलिक्यूल जो टर्शरी अमीन मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में और टर्शरी अमीन में, हमारा टर्शरी अमीन का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा लो होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी। क्यों, क्योंकि वहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वहां पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और यहाँ पे टर्शरी में क्या होगा, टर्शरी में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा आपस में। एक टर्शरी मॉलिक्यूल दूसरे टर्शरी मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे टर्शरी मॉलिक्यूल और दूसरा टर्शरी मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा यहाँ पे। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। लेकिन ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसके साथ, तो इसका मतलब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे आपस में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो टर्शरी अगर ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर वेट होगा। फॉर एग्जाम्पल सेम मॉलिक्यूलर वेट का हम लोग कैसे बताएंगे,
CH3CH2 ठीक है, और NH2। इसी तरह हम लोग CH3, इस तरह हम लोग CH3N, CH2CH3। ये हमारा प्राइमरी है, ये हमारा टर्शरी है, और ये हमारा सेकेंडरी है। अगर आप लोगों को बोला जाएगा कि इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। और सबसे लीस्ट किसमें होगा, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है ही नहीं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड NH बॉन्ड तो है ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे तो हम लोग बोलेंगे, अगर बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग देखेंगे, प्राइमरी का सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी होगा, उसके बाद टर्शरी एमीन होगा। हमारा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, प्राइमरी का, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होगा, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा टर्शरी मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकते, लेकिन उस पे क्या है, वो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, वो उस मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर डोनर होगा। एक्सेप्टर तो जिसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होगा। एक्सेप्टर तो है उसके पास, तो डोनर होगा। इसका मतलब इसीलिए हमारे क्या होते हैं, अगर जो हमारे एमीन्स होते हैं RNH2 और R2NH होगा या R3N होगा, तो ये क्या होते हैं, ये मिसिबल होते हैं। किसमें मिसिबल होते हैं, एक तो वाटर में भी मिसिबल होते हैं और अल्कोहल में भी मिसिबल होते हैं। वाटर में क्यों मिसिबल होंगे, क्योंकि वाटर के साथ तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। अल्कोहल में क्यों मिसिबल होंगे, क्योंकि अल्कोहल के साथ ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनका। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा प्राइमरी एमीन है, तो यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ कर सकता है, ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर के साथ करेगा। इस तरह और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से आ जाएगा, तो ये अपना हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हो गया, तो एक्सेप्टर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड किया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर भी है, यहाँ पे एक्सेप्टर भी है, तो ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे करेगा, तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका क्या है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा ज्यादा। अब हम लोग सेकेंडरी लेंगे RNH एंड R। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ होगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। हम लोग वाटर में सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं अभी एमीन्स का। मैंने क्या बोला, एमीन्स वाटर में और अल्कोहल में क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं। क्योंकि मिसिबल होते हैं, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एमीन्स और वाटर मॉलिक्यूल के साथ, एमीन्स और अल्कोहल के साथ। तो इसलिए वहां पे क्या होता है, वहां पे सेम इंट्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इस तरह यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था। अब टर्शरी में हम लोग देखेंगे, टर्शरी में क्या है, टर्शरी में तो डोनर है, एक्सेप्टर तो है ही नहीं। सॉरी, टर्शरी में तो एक्सेप्टर है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, एक्सेप्टर तो है नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H। इसका मतलब यहाँ पे हमारा डोनर भी है, यहाँ पे डोनर भी है, यहाँ पे एक्सेप्टर। ये हमारा डोनर होता है, यहाँ पे जो लोन पेयर होता है वो एक्सेप्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। यहाँ पे भी हमारा डोनर है, यहाँ पर भी एक्सेप्टर है, लेकिन यहाँ पे सिंपली क्या है, यहाँ पे ओनली एक्सेप्टर है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है ओनली, डोनर है ही नहीं। डोनर क्या होता, तब यहाँ पे H होना चाहिए। अब H टर्शरी तो में H तो है ही नहीं, और तीनों अल्काइल ग्रुप है। इसका मतलब अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी देखेंगे, अगर हम सॉल्युबल भी देखेंगे, तो सबसे सॉल्युबल क्या होगा, प्राइमरी होगा, उसके बाद सेकेंडरी होगा, उसके बाद टर्शरी होगा। किसमें, अल्कोहल और वाटर में। तो अल्कोहल में भी हम लोग को सिंपली क्या करना है, एक R को रिप्लेस करना है, यहाँ पे एक R को H को रिप्लेस करना है, यहाँ पे एक H को रिप्लेस करना है। तो अल्कोहल में भी सेम होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो मिसिबल होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग कैसे हम लोग देख सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल को कैसे हम लोग क्या करेंगे, सॉरी एमीन्स को हम लोग कैसे क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद उसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, उसमें क्या हाइब्रिडेशन हो सकता है, और उसमें डायबुलमेंट होता है। डायबुलमेंट की वजह से वो पोलर नेचर होते हैं, तो इसलिए एमीन्स हमारे क्या होते हैं, पोलर होते हैं। इसलिए वाटर भी पोलर होता है, तो पोलर पोलर की वजह से सॉल्युबल होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में क्या होता है, आपस में प्राइमरी में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी में भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों वहां पे है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी डोनर एंड एक्सेप्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच, वो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए।
तो इसका मतलब वहां पे दोनों होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी में, लेकिन टर्शरी में हमारा क्या होता है, ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होता है, तो इसलिए वहां पे आपस में क्या होता है, वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। इसलिए अगर हम लोग कंपेयर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, प्राइमरी और सेकेंडरी हमारा बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा एज कम्पेयर टू टर्शरी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्युबिलिटी देखेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इनका सॉल्युबिलिटी ये मिसिबल होते हैं वाटर एंड अल्कोहल में। वाटर में क्यों मिसिबल होते हैं, क्योंकि एक तो पोलर है ये, क्योंकि डेवलपमेंट है, वाटर का भी पोलर है, तो उसका पोलर इसका पोलर डेवलपमेंट आप इंटरेक्ट करते हैं, तो पोलर पोलर डाई इंटरेक्शन जो होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसकी वजह से वो सॉल्युबल हो जाते हैं। और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में। तो तीनों मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, लोअर मॉलिक्यूलर वेट हमारे सॉल्युबल होते हैं, इसलिए वाटर में भी और अल्कोहल में भी, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये तो होगा इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम लोग इसका बेसिसिटी। थैंक यू।